कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और शशांक को भी ये लगने लगा था कि दिया को उसी के लिए चुनकर भेजा गया है। बस बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं जो यहाँ होनी है। खैर, कई हफ्तों बाद शशांक ने प्रॉपर नींद ली। एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। दिया से कभी फोन पर तो कभी मैसेज में बातें होती रहती थी उसकी। अच्छी खासी दोस्ती सी हो गई थी दोनों के बीच। शशांक की तरफ से तो प्यार ही था, बस उसे दिया के बारे में नहीं पता था कि वो इमोशन के मामले में अभी दोस्ती तक ही है या उससे आगे। काफी समय से मिला नहीं था वो उससे, इसलिए उस दिन सुबह उठते ही दी से मिलने चल पड़ा। वैसे दी से मिलना तो एक बहाना था, वो दिया को देखना चाहता था और शायद उससे मिलना भी। दी के यहाँ पहुंचकर सीधे उसने सामने वाली खिड़की की तरफ देखा, बिना इस बात की परवाह किए कि दी क्या कहेंगे। खिड़की बंद थी। शशांक निराश हो गया। तो जनाब, मुझसे मिलने नहीं, दिया को देखने आए हैं? दी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अरे नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो दिख जाती तो अब समझा करो दी। हाँ बेटा, मैं नहीं समझती तो ये जो इतना आगे आए हो ना, वो भी नहीं आते। सही तो कह रही थी दी। उनके सहयोग के बिना तो शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं था और आगे भी शशांक को उनकी मदद चाहिए थी। दी प्लीज, दिया को कॉल करो ना, बुलाओ ना उसे। अरे मैं क्यों बुलाऊं? अब तो नंबर तेरे पास भी है, तू बुला ले। प्लीज दी, आई नो हमारी बात होती है, बट अभी तक आपके हेल्प के बिना एक बार भी नहीं मिला हूं। इनोसेंट सा फेस बनाकर शशांक ने कहा। हालांकि दी ने काफी मोटिवेट किया कि आज वो खुद दिया को कॉल करे और डेट पे चलने की बात करे। अब उनका कहना था कि रिश्ते में आना है तो एक लड़के की तरह बिहेव तो करना पड़ेगा। यूं लड़कियों की तरह शर्माने से काम तो नहीं चलने वाला है। सही थी वो एक हद तक। शशांक ने धड़कते दिल से नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग होने के बाद कॉल पिक किया दिया ने। हाय, मुझे कैसे याद कर लिया सवेरे सवेरे? वही मिठास शशांक के कानों में फिर पड़ी। कुछ चेहरे भूलने के लिए नहीं होते हैं, चाहे आंखें बंद हो या खुले। तो याद वाद वाली कोई बात नहीं है। शायरी? हाँ, खिड़की बंद है तुम्हारे घर की। अरे आप दी के यहाँ हो क्या? सॉरी, मैं घर पे नहीं हूँ। आई मीन सब मौसी के घर पे आए हुए हैं। बताया तो था कि आज जाने वाले हैं हम। और शशांक का दिल फिर बैठ गया। उसने अपने मन को संभाला। दी इशारा कर रही थी कि डेट के लिए पूछो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। संडे को क्या कर रहे हैं आप? बातों बातों में दिया नहीं पूछा। कुछ खास नहीं। तो फिर मिलते हैं सिटी सेंटर सीसीडी। क्या वो सही सुन रहा था? क्या दिया ने अभी अभी अपनी ही तरफ से उससे डेट के लिए पूछा है या बस यूं ही? हाँ श्योर, क्यों नहीं। टाइम हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी मैं रखती हूँ, सब बुला रहे हैं। कहकर दिया ने कॉल काट दिया और कंफ्यूज सा समझने की कोशिश करता रह गया शशांक। और जब उसको समझ आया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। हालांकि दी का कहना था कि डेट के लिए उसे पूछना चाहिए था, लेकिन शशांक बस इस बात से खुश था कि ही हैज अ डेट विद हिज ड्रीम गर्ल। किसने पूछा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली शशांक लेट उठा करता था, लेकिन उस संडे वो 8 बजे ही उठ गया। एक्चुअली ठीक से सो ही नहीं पाया वो सारी रात। पहली एक्चुअल डेट जो थी उसकी दिया के साथ। काफी एक्साइटेड था वो और थोड़ा नर्वस भी। नर्वस इसलिए कि कहीं फिर से सब गुड़ गोबर ना कर दे। खैर, वो नहा धोकर तैयार हो गया। एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लू डेनिम पहनी उसने। डियो छिड़का और अपना आई ग्लास लगाया, जो वो बस ओकेजनली लगाया करता था। उसे दिया के सामने इम्प्रेसिव लगना था और इसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। समय से आधे घंटे पहले ही वो तय लोकेशन पे पहुंच गया, एक गुलाब लेकर, सफेद गुलाब। वो सीधा लाल गुलाब देकर उसे ये नहीं जताना चाहता था कि वो डेस्परेट है। हालांकि ये आइडिया उसका नहीं, अस्मी का था। वो गुलाब लिए उस कैफे के कॉर्नर सीट पे जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा दिया का। कैफे ऑलमोस्ट खाली था, बस एक कपल और बैठा था वहां। उस कपल में खुद को और दिया को इमेजिन करके खुद ही शर्मा गया शशांक। उसने घड़ी देखा, 11:05 हो चुके थे। उसने सोचा कि वो दिया को कॉल करके पूछे कि वो कहाँ पहुंची है, लेकिन फिर रुक गया। बस 5 ही मिनट तो हुए थे। वो तो इस लड़की के लिए पूरा जीवन इंतजार कर सकता था।
तभी दरवाजा खुलने की आहट और नजर उठी शशांक की। दरवाजा खोलकर अपना फोन चेक करते हुए अभी अभी एंटर कर रही थी दिया। सलीके से बंधे बाल, काली टॉप और ब्लू डेनिम की जीन्स, सिंपल और स्टनिंग। इत्तफाकन उसने भी यही कलर्स पहन रखे थे। दिया की नजर उठी और शशांक से टकराई। उसके चेहरे पे मुस्कान खिल उठी और उसने वेव किया। हालांकि शशांक उसकी खूबसूरती से उबरने की कोशिश करने में लगा था, वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बस मुस्कुराता रह गया। सॉरी, वो मैं थोड़ी लेट हो गई, कहकर वो बैठी। अरे कहाँ, मैं भी तो बस अभी आया हूँ, शशांक ने अपने आप को, अपने नर्वसनेस को संभालते हुए कहा। दिया ने होठों पे हल्का सा लिप ग्लॉस लगा रखा था। शशांक ने नोटिस किया। यूं तो शशांक को मेकअप पसंद नहीं था, लेकिन दिया के ऊपर यह शेड फब रहा था। थैंक्स फॉर कमिंग टुडे, उसने कहा और शशांक कंफ्यूज हो गया। थैंक्स क्यों? ये तो मुझे कहना चाहिए था। एक्चुअली मैं भी तो आपसे मिलना चाह रहा था। तो फिर कहा क्यों नहीं? कुछ पलों को शब्द नहीं सूझे शशांक को। एक्चुअली आई रियलाइज कि बातें आपके होठों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो शर्मा गई, नजरें झुक गई उसकी, और शशांक अपनी नज़र उन पलकों से हटा नहीं पाया। दोनों के बीच कुछ पलों को खामोशी सी खिल उठी, खूबसूरत सी खामोशी। उसकी नज़र फिर उठी और हड़बड़ा सा गया शशांक। सॉरी, मैं पूछना भूल गया, क्या लेंगे आप? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। यहाँ की कॉफ़ी बड़ी अच्छी होती है, सो कॉफ़ी और एक हॉट चॉकलेट ब्राउनी। शशांक ने उसके साथ साथ अपने लिए एक लेमनेड ऑर्डर किया और फिर वो गुलाब बढ़ाया उसने उसकी तरफ। गुलाब लेते हुए दिया ने पूछा, और मेरे चॉकलेट्स? यू लाइक चॉकलेट्स? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया, अगली बार पक्का। 2 चाहिए मुझे अगली बार, दिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, और फिर बातों से बातें निकलती गई। समय का पता ही नहीं चला। लाइक्स, डिसलाइक्स, दोस्तों की बातें, कॉलेज की, फैमिली की बातें। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने जन्मों से जानता हो शशांक दिया को। जिस लड़की से बात करने की हिम्मत करने के लिए सोचना पड़ रहा था कुछ दिनों पहले तक उसको, उससे बड़ी बेतकल्लुफी से बात कर रहा था वो आज। समय पानी की तरह बह रहा था दोनों के बीच। शशांक को एहसास हुआ कि प्यार में होना क्या होता है। पहली डेट के बाद डेट्स का, मिलने का, बातों का सिलसिला लगातार चलता रहा। हर मुलाकात के बाद दिया और शशांक थोड़े और करीब आते गए। हालांकि शशांक को अब तक दिया के मन की सारी बातें पता नहीं थी। वो सच में प्यार करती है या नहीं, वो पूछना चाहता था, प्रपोज करना चाहता था उसको, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। अगर जवाब ना में आए तो क्या करेगा वो, ये सोचकर जैसा चल रहा था चलने देना चाहता था वो। इस दौरान उसके प्रोजेक्ट सबमिशन का भी वक्त आ गया था। बस 5 दिन बचे थे और अभी तक एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। दोस्तों ने मिलकर तय ये किया कि अगले 2 दिनों के अंदर दिन रात एक करके सारे प्रोजेक्ट्स मिलके कंप्लीट किए जाए, और जगह चुना गया शशांक का घर। फैटी हालांकि रात को रुककर काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। वजह, उसकी फैमिली उसे एक बिटिया से भी ज्यादा नाजुक तरीके से संभाल के रखती थी। खैर, दैट्स फैटी एंड हिज फैमिली। शशांक, रोहन और ऐना के अलावा अस्मी भी सबके साथ सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए रुकने वाली थी, हमेशा की तरह। जबकि उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। प्रोजेक्ट के पीछे इतना प्रेशर था कि दिया थोड़ी सी पीछे छूट गई थी शशांक के लिए, और दिया इस बात को समझती थी। तकरीबन 4 बजे रात तक जाके इतना काम हो गया कि नेक्स्ट डे पूरा किया जा सके। सब थके थे, सब सो गए, शशांक भी। तकरीबन दोपहर के 1 बजे रोहन ने झकझोर कर उठाया शशांक को। अनमने से शशांक ने आधे नींद में कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? दिया का कॉल है, रोहन ने उसको फोन दिखाते हुए बोला। दिया का नाम सुनते ही नींद काफुर हो गई उसकी। उसने झट से फोन कान में लगाया। दोपहर के 1 बज रहे हैं और आप अभी तक सो रहे हो? और सारी रात कहाँ थे? ना कॉल ना मैसेज। शशांक कुछ बोलता उससे पहले ही वो उस पर बरस पड़ी। इससे पहले कभी दिया ने ऐसे बात नहीं की थी उससे। वो समझ नहीं पाया। हालांकि उसने सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन की दिया को, और दिया की नाराजगी कुछ हद तक कम हुई। अचानक से फोन कट हो गया। शशांक कंफ्यूज। उसने दोबारा कॉल लगाया, लेकिन फिर सामने से कॉल काट दिया गया और मैसेज आया कि वो बाद में कॉल करेंगी, माँ ने बुला लिया है। तब जाके थोड़ा चैन आया शशांक को। ये सब अस्मी नोटिस कर रही थी। प्रपोज कर दे शशांक, वो भी तुझसे प्यार करती है, इंतजार कर रही है तेरे प्रपोजल का, उसने कहा। एक झटके से शशांक ने उसकी तरफ देखा। कुछ भी। सही बोल रही हूँ,
कोई लड़की किसी लड़के से इतना हक से बिना इमोशन के बात नहीं करती। और शशांक ने पिछले कुछ दिन रिवाइंड किए दिया के साथ। उसे हालांकि कंक्लूजन नहीं मिला। क्या अस्मी सही थी? क्या दिया सच में ही उससे प्यार करने लगी थी? क्या प्रपोज कर पाया या कुछ और हुआ? इस ख्याल से ही रोमांचित शशांक को आने वाली मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। उसे अंदाजा नहीं था कि डेस्टिनी उसके साथ अलग ही खेल खेलने का प्लान कर रही थी। क्या हुआ आगे शशांक की जिंदगी में? जुड़े रहिए मेरे साथ बातें बाय KRV पे इस कहानी से, जिसका नाम है सामने वाली खिड़की, जो कि बेस्ड है मेरे ही उपन्यास द गर्ल नेक्स्ट विंडो पे। आप इस किताब को अमेजन पे पढ़ सकते हैं, जो कि ई-बुक के रूप में उपलब्ध है, पेपर बैग जल्दी। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा।